वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जैसा कि आप सदैव सिखाते हैं कि संसार में मिलने वाले दुख का अर्थ यह है कि ईश्वर हमें अपने और समीप बुलाना चाहते हैं। मेरे जीवन में भी अभी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां और व्यक्तियों के कारण मानसिक कष्ट बने हुए हैं और साथ ही शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ रहा है। घर गृहस्थी के कार्यों की व्यस्तता और शारीरिक समस्याओं के कारण मुझे विधिवत पूजा पाठ के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता, किंतु मन में निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है। ऐसे में मेरे मन में यह दुविधा है कि क्या यह सारे कष्ट और दुख वही संकेत है कि ईश्वर मुझे अपने करीब ला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपका विचार बहुत सुंदर है। वैराग्य उत्पन्न करने की स्थितियां हैं और सबसे बड़ी लाभ की बात यह है कि आपको भगवान का चिंतन बना रहता है, भगवान का स्मरण बना रहता है। ये बहुत बड़े लाभ की बात है। ये एक प्रकार की भक्ति है, स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति, पहला श्रवण, दूसरा श्रवणम कीर्तनम, दूसरा कीर्तन और तीसरा है स्मरण। स्मरण भक्ति सबसे ज़्यादा मुख्य होती है, इसलिए आपका कार्य बिल्कुल ठीक है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि समय के अभाव में क्या केवल मानसिक चिंतन भक्ति के लिए पर्याप्त है? हाँ, यदि जप नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य में लगे हुए हैं, तो मानसिक चिंतन बहुत बढ़िया चीज, करना ही चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है कि इन कठिन परिस्थितियों में मुझे और क्या करना चाहिए जिससे कि मैं दुखों से ऊपर उठकर सही मार्ग पर चल सकूं? एक तो मानसिक चिंतन सही चल रहा है आपका। दूसरी बात, भगवान की कृपा पर भरोसा करो कि मैं उन्हीं की हूँ, मैं उन्हीं की हूँ और इसलिए वे मुझे संभालेंगे, मेरी सुरक्षा करेंगे और मुझे संकटों से बचाएंगे। उनको मैंने अपना मान लिया, इसलिए मुझे अब चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा भाव मन में बनाओ। श्री राधे राधे। सनातनी जी है, इनका प्रश्न है कि साधक सीताराम नाम का जप गृहस्थी के कार्य करते हुए कितना कर सकते हैं 24 घंटे में? वो तो अलग अलग क्षमता होती सबकी। कोई तो करेगा, ऐसा भक्त होगा लगन वाला तो दिन रात ही करेगा, और आलसी होगा तो थोड़ा ही करके बस रख देगा माला। तो आपके अंदर लगन है तो आप खूब ज्यादा कर सकते हैं। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, यदि मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू करना है तो क्या उसके लिए मुझे मुहूर्त देखना पड़ेगा कि किस महीने से शुरू करना है, किस दिन शुरू करना चाहिए, या मैं कभी भी पढ़ना शुरू कर सकती हूँ? सबसे बढ़िया समय इसी समय है, जब आप पूछ रहे हैं इसी समय। आप अभी इसी समय से शुरू कर दीजिए, विलंब नहीं करना चाहिए इसमें। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर हम बहुत भक्ति करते हैं, नाम जप भी करते हैं, पर यदि हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम जैसे तीर्थ में अगर हमने दर्शन नहीं किए, वहाँ नहीं जा पाए, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी? क्या चारों धाम जाना और तीर्थ में जाना जरूरी है? हमारा कल्याण तो किस प्रकार से होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ा तीर्थ है प्रभु का नाम, और भगवान की भक्ति में मन लगा हुआ है तो आपका मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आपको जिन तीर्थों की बात आपने किया है वो महान है, किंतु उनके लिए आवश्यक नहीं होता वहाँ जाना। जो भगवान की भक्ति में खूब अच्छी तरह से लगे हुए हैं, तो वो जहाँ हैं वही तीर्थ है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैंने जैसे पहले प्रश्नोत्तरी में बताई थी कि हमें वृंदावन के एक गुरु जी ने 10-15 लोगों को बैठाकर
5 बार नारायण मंत्र बुलवाया और कहा रोज इस मंत्र का माला जप करना। तब से मैं रोज नारायण मंत्र की 5 माला जप करती हूँ। इसी प्रकार 4-5 साल पहले मैंने एक मंदिर में पंडित जी से कहा कि मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की दीक्षा चाहिए। उन्होंने मेरे कान में 3 बार यह मंत्र कहा। तब से मैं रोज 12 माला इस मंत्र का जप करती हूँ। उसके बाद मुझे नाम जप की महिमा पता चली कि हम भगवान नाम चलते फिरते अशुद्ध अवस्था में और बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं। तब मैंने वृंदावन के गुरु जी से फोन पर ही कृष्ण महामंत्र की दीक्षा ली और कृष्ण महामंत्र का जप भी करने लगी। गुरु जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि तीनों मंत्रों का जप करके क्या मैं सही कर रही हूँ या मुझे सिर्फ एक ही मंत्र का जप करना चाहिए? तीनों अपने अपने समय पर ठीक थे, लेकिन अब आपका जिसमें प्रेम हो वही एक करो। एक ही प्रेम पूर्वक करने से सभी मंत्रों सभी नामों का फल आपको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, प्रभु, जब से दीक्षा के नियमों का पालन कर रही हूँ तब से मेरे विकार मुझ पे हावी हो रहे हैं। भगवान, ऐसा लगता है कि मैं तो दीक्षा के लायक ही नहीं। बच्चे, पति, जिनके लिए मेरा जीवन सभी प्रतिकूल, सारी गलती मेरी ही लगती है। मुझे में सबको मेरी ही गलती लगती है। मुझे ही हर समय कि मैं सहनशील नहीं हूँ, द्वेष रखती हूँ। तो मैं कहाँ दीक्षा प्रभु के लायक हूँ? पति भी यही बोलते हैं। गुरुदेव, मैं अकेली पड़ गई हूँ, बहुत निराश हो रही हूँ। मेरी सहनशीलता को बढ़ाएं, मेरी सहन शक्ति को बढ़ाएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं गुरु पिता अपनी बेटी का मार्गदर्शन, और आने वाले 27 तारीख को बुलाया भी है दीक्षा के लिए आपने मुझे। अभी दीक्षा हुई नहीं है ना, तो अभी आप नाम जप करिए को और भक्तों का चरित्र सुनिए, भगवान का चरित्र सुनिए। तो यदि आपका भगवान के नाम में, प्रभु के गुण में, यश में, चरित्र में मन लग गया तो बिना दीक्षा के भी बहुत अच्छी प्रगति होगी। फिर दीक्षा का जब भाव बने तब दीक्षा ले लेना। श्री राधे राधे। मनोज गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में हूँ। आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। मैं अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का 1 से ज़्यादा पाठ करने का संकल्प लूँ तो मुझसे आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी? कर्ज यदि लिया होगा, कर्ज यदि आपके सिर पर लोन लिया हुआ है कहीं से, सरकारी या गैर सरकारी, और उससे परेशान हो, तब गजेंद्र मोक्ष करना चाहिए। और आर्थिक परेशानी है, कर्ज नहीं लिया है किसी से, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ ज़्यादा अच्छा होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ हाथ मुंह धो के कर सकते हैं या स्नान वगैरह करना पड़ेगा, आसन पर बैठ के करना पड़ेगा? स्नान कर लोगे तो मन बहुत लगेगा, प्रसन्नता के साथ आप करोगे। और बिना स्नान किए करोगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि पाठ करूं, तो मन को बहुत संतुष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए स्नान करके करना ज़्यादा अच्छा है। श्री राधे राधे। जौनपुर से इनका प्रश्न है, मैं भगवान की पूजा फोटो से करती हूँ, उनका कोई विग्रह मेरे पास नहीं है। मंदिर पर एक पीतल का शिवलिंग है जिसे भगवान के फोटो से स्पर्श करा करके स्नान करा देती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि फोटो और विग्रह को तथा पूजा में क्या अंतर होती है? फोटो की पूजा और विग्रह की पूजा में क्या अंतर होती है? यदि फोटो से भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा सेवा कैसे करें? और अगर सुबह भगवान को स्नान करा के दीपक जलाने, भोग लगाने का समय न हो तो क्या भगवान को मानसिक सेवा करें, करके मानसिक भोग लगाकर किसी भी पाठ को, जो भगवत गीता जी या रामायण कवच या पाठ कर सकते हैं? मानसिक तब करिए ना जब आपके पास ठाकुर जी नहीं हो, वो शयन कर रहे हो, या आप कहीं दूसरी जगह हो और भगवान कहीं दूसरी जगह आपके विराजमान है, तब मानसिक करना चाहिए। और आपके पास ही ठाकुर जी, आप उनके पास ही रह रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, तो प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष सेवा आपको, जैसे कहा जाए कि आप मानसिक भोजन कर लो, मानसिक भोजन करके पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। तो मानसिक उस समय किया जाता है जब ठाकुर जी सामने नहीं है,
तो भाई मानसिक कर लो। लेकिन जब तुम्हारे सामने भगवान हैं श्री विग्रह के रूप में, या जैसे आपने चित्रपट के रूप में बताया, तो उनका भोग लगाना होगा। और कोई अंतर नहीं दोनों में, श्री विग्रह में चित्रपट में कोई अंतर नहीं, भाव ही प्रमुख है। आपने गौरदासी माता का चरित्र सुना होगा, मैं सुना चुका हूँ। तो वो चित्रपट ही उनकी डलिया में रहते थे, और वो बात करती थी, और वो लीला करते थे, सुरक्षा देते थे। इसी तरह से राधा बाबा के पास चित्रपट ही थे, और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी के पास चित्रपट में ही ठाकुर जी थे। ये जरूरी नहीं है कि सोने की मूर्ति हो, श्री विग्रह मिट्टी का भी हो तब भी वही काम करता है। किसी को भी धातु नहीं देखनी चाहिए, प्रेम से उनकी छवि के प्रति अनुराग युक्त होना चाहिए। राधे राधे। विमल जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है उदासीन संप्रदाय क्या है? इस संप्रदाय में किस ठाकुर की उपासना होती है और किस तरह से होती है? उदासीन संप्रदाय गुरु नानक जी के से जो पुत्र थे, गुरु नानक जी के जो पुत्र थे श्रीचंद जी, उन्हीं श्रीचंद जी से उदासीन संप्रदाय चला। और उसमें एक और ब्रांच हो गई जो कृष्ण भक्ति करने लगे, उनको कार्ष्ण उदासीन कहा जाता है। जैसे गुरु शरणानंद जी महाराज हैं रमन रेती वाले, वो कार्ष्ण उदासीन है। और उदासीन संप्रदाय चला है श्रीचंद जी से, गुरु नानक देव के सुपुत्र के द्वारा। वो भी एक मार्ग है, संन्यास का ही एक मार्ग है, और भक्ति वो भी करते हैं और ज्ञान मार्ग को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। राधे राधे। चांदनी जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव मैं गर्भवती हूँ, अब गर्भ का चौथा महीना शुरू होने जा रहा है। मुझसे जितना हो सकता है मैं बार बार भगवत स्मरण और नाम जप करती हूँ। मेरे मन में बहुत इच्छा रहती है कि कोई ग्रंथ पढूं, नाम लेखन करूं, लेकिन नियमित रूप से कुछ नहीं हो पाता। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही थकान हो जाती है, फिर मुझसे और कोई साधन नहीं हो पाता। मुझे कोई छोटा सा नियम बता दीजिए जिसको मैं आसानी से कर सकूं और जिससे मेरा और मेरे गर्भस्थ शिशु का कल्याण हो सके। इसके लिए आपको भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा आपके पेट में है बहुत जिम्मेदारी आपकी है। नाम जप तो आप करें ठीक है, लेकिन भगवान के भक्तों का और भगवान का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। जैसे प्रहलाद जी गर्भ में थे तो देवर्षि नारद जी उनको सुनाया करते थे। वो सबसे बड़े, ये समझ लो भक्तों में शिरोमणि माने गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादा, भगत शिरोमणि भे प्रहलादा। भक्त शिरोमणि हो गए, कथा रोजाना सुनते थे, माँ के पेट में रहते हुए भी सुनते थे, और गुरुदेव देवर्षि नारद जी सुनाते थे। तो कथा भी सुननी है भक्त भगवंत की, और नाम जप भी करना है, और जीवन को पवित्र रखो, और खान पान भी शुद्ध रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुदेव मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी माला धारण करना, रोज गौमूत्र और गंगा जल का पान करने के क्या लाभ हैं? इसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सके? हाँ, ये ठीक है जो आप कर रहे हैं। तुलसी के कंठी गले में पहनना, तिलक लगाना, ये तो वैष्णव का चिन्ह होता है। बाहरी चिन्ह तो यही, अंदर से भक्ति होनी चाहिए। और गोमूत्र पान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और बीमारियां भी समाप्त होती हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने हनुमान चालीसा में 4 जगह परिवर्तन बताया है। जैसे कि पहला है शंकर स्वयं केसरी नंदन, दूसरा है सब पर राम राय सिर ताजा, तीसरा है सादर हो रघुपति के दासा, और चौथा है यह 7 बार पाठ कर जोई।
तो क्या हमें इसी तरह से पढ़ना चाहिए या जो गीता प्रेस की पुस्तकों में दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं? गीता प्रेस के ग्रंथ को ज़्यादा लोग प्रामाणिक मानते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर सकता। उनकी बात उन्हीं से जाकर आप पूछिए। राधे राधे। सुनीता जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे यह पूछना है कि मेरी माँ बहुत ही गंदगी से रहती है। इस घर में भगवान को घर का भोजन बना के भोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गंदगी से रहते हैं। ये रसोई को हमेशा अशुद्ध रखते हैं और घर में भी थूकते रहते हैं, बाहर के चप्पल पहनकर घूमते रहते हैं। इस वजह से घर का खाना बना हुआ लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। गुरुजी आपने बताया था कि लड्डू गोपाल जी को मेवे का भोग लगा सकते हैं, तो गुरुजी मेरी माँ भी वैसे ही है, बहुत अधिक गंदगी में रहती है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का मेवे में एक डब्बे में रखती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने उस डब्बे को निकाल कर सामने ही रख दिया, जिससे जैसे तैसे, और काम वाली आती है तो उसमें झाड़ू लगता है। गुरुजी उसमें थोड़ा ज़्यादा ही सब मेवे ही, काजू पिस्ता वगैरह ये सब कुछ एक पैकेट में रख कर तब डब्बे के अंदर है। तो क्या गुरुजी उसका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि उसमें झाड़ू पोछा सब टच हुआ है। तो मेरा मन नहीं मानता है कि इसका भोग लगाऊं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरी माँ ने यह सब किया है, मैंने डब्बे को सुरक्षित स्थान पर रखा था जहाँ से सब कुछ नहीं लगे, लेकिन मेरी माँ कुछ नहीं सुनती है और बहुत अधिक गंदगी से रहती है। बहुत बार तो वो उसी डब्बे से काजू किशमिश सब निकाल कर घर के खाने में डाल देती है। मैंने बहुत बार मना भी किया है, अच्छी तरह से समझाया है, फिर भी वो नहीं सुनती, बहुत परेशान करती हैं हजार बार समझाने पर भी। और हमेशा जूठा कसम खाती रहती है लड्डू गोपाल जी को छूकर, कि सब छोटी छोटी बातें पर वो गोपाल जी का हमेशा जूठा कसम खाती है। तो ऐसे मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले हैं? मैं अपने माता पिता से बहुत परेशान हूँ, लगता है कौन से जन्म के पाप किया है जो ये लोग मिले हैं माता पिता के रूप में। ऐसा मत सोचिए, आप विपरीत सोच है आपकी। माता पिता आपके यदि अच्छे नहीं होते तो आप भक्ति में कैसे लगते? आप उनकी बुढ़ापा की परिस्थिति को विचारिए। बुढ़ापे में ज़्यादा पवित्रता नहीं बन पाती है, वृद्ध शरीर से ज़्यादा पवित्रता नहीं बन पाती है, ज़्यादा शुद्धि नहीं निभ पाती है। आप वो ड्राई फ्रूट्स जो उनको धो लीजिए, वो डिब्बा धो लीजिए, हो गया शुद्ध। थोड़ा ऊंचाई पर रखिए या किसी अलमारी में रखिए, लेकिन भगवान को केवल यही ड्राई फ्रूट से ही खिलाने से भोग पूरा नहीं होता है। ये तो आप नाश्ता में दे दीजिए, बाल भोग बोलते हैं नाश्ता को, उसमें खिला दीजिए। लेकिन आप भोजन भी तो करते हो, केवल आप ड्राई फ्रूट खा कर रह सकते हो? नहीं करोगे ऐसा। आपको दाल रोटी सब्जी चावल ये सब चाहिए। ऐसे भगवान का भी भोग लगता है। एक बार चलो सुबह लगा दिया ड्राई फ्रूट का भोग, लेकिन तरीका उसका वास्तविक यही कि जब आप जो खाओ तब उनको खिलाओ, पहले उनको खिलाने के बाद प्रसाद रूप में आप ग्रहण करो। केवल उनको दो चार दाने कुछ खिला करके ऐसा नहीं भोग लगता है। और आप पवित्रता से करो ना। माता पिता की शिकायत करने से अच्छा है कि आप अपना काम सही कर लो, उनसे मतलब ही नहीं रखो। उनको जो करना अपना करते धरते रहेंगे। भगवान की सेवा अपने हाथ से करो, शुद्धता से करो। अब वृद्ध व्यक्ति को आप ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकते हो, वो अपना शरीर संभाल लें, यही बड़ी बात है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी इस शरीर के माँ लड्डू गोपाल के सब बर्तन भी फेंक देती है। बर्तन धोने के समय वॉश बेसिन में बर्तन गिर जाते हैं उनके, तो वो बर्तन वो सीधे फेंक देती है। मैंने बहुत बार कहा है कि गिर गया है तो इसमें हम लोग खा लेंगे, लेकिन फिर भी वो सब उनके बहुत से बर्तन फेंकती ही है। गुरुजी माता पिता के खिलाफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। क्या इसके लिए पाप पड़ेगा जो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ माता पिता के बारे में, उनकी बुराई बताने से? मैं इसके लिए क्या करूँ गुरुजी? मैं क्षमा मांगती हूँ, पर यह सच्चाई है कि इस शरीर के माता पिता ऐसे ही हैं। भगवान मुझे क्षमा कर दे गुरुजी, और आप भी मुझे क्षमा करें।
मैं इस अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। हाँ, उनकी बुराई करने से कोई फायदा नहीं। अपना ठीक रखो, अपना प्रबंध बढ़िया रखो, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दो। कोई आवश्यकता हो उनकी सेवा की तो उस सेवा को भी संभालो। वृद्धावस्था में ऐसे ही होता है। आगे चल करके वृद्धावस्था जैसे जैसे ज़्यादा आती है वैसे वैसे इंद्रियां फेल होने लग जाती हैं, बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति खो जाती है। तो वो परिस्थिति होती है उनकी, इसलिए उसके लिए ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहो। राधे राधे। पूजा जी हैं सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अज्ञानवश अपनी सासू माँ की अंतिम समय में सेवा नहीं कर पाई। उनकी अंत समय की सेवा मेरी ननद के द्वारा हुई थी और उनकी मृत्यु के समय मैं और मेरे पति वहाँ नहीं थे, न हमसे कोई सेवा बनी। तब मैं बहुत नास्तिक थी और सासू माँ के कटु व्यवहार के कारण उनसे दूर थी, इसलिए यह पाप बन गया। अब मेरे पति भी मुझे त्याग चुके हैं और अब मैं मायके में हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे इस घोर पाप से मैं मुक्त हो सकती हूँ? खूब नाम जप करो और गीता पाठ करो और भगवान से प्रार्थना कर लो उनके कल्याण के लिए। यही आपको करना है। अब जब शरीर से वो नहीं है तो सेवा प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकती है। भगवान की भक्ति भगवान नाम के द्वारा ही वो लाभ हो उनको मिल सकता है। राधे राधे। पूजा मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान की प्रकट में जो सेवा है नित्य प्रति करते हैं, उसकी अपेक्षा मानसिक सेवा में समय कम लगता है, ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। मानसिक सेवा में मन कम लगता है और सेवा तो करते हैं ना। हाँ तो ठीक है, सेवा आप करिए। ठाकुर जी जब आपके पास हैं तो प्रत्यक्ष सेवा करना ज़्यादा जरूरी है। मानसिक सेवा में मन कम लगता है तो थोड़ी देर कर लिया करो मानसिक सेवा, अधिक देर तक उनकी प्रत्यक्ष सेवा करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं जब ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। भाग भगवत कृपा से उस समय आंखें बंद करके ही हमने बरसाना में जो श्री जी महल है वहाँ की किशोरी जू और लाल जू के दर्शन होते हैं और कुछ भी याद नहीं आता। तो क्या हमें मरणोपरांत प्रभु के श्री चरण कमल में स्थान मिल जाएगा? क्या प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि हम दोबारा इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं चाहते। हम हमारे श्यामा श्याम की चरण रज बनकर उनके चरणों में रहना चाहते हैं। केवल और केवल यही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कृपया करके इस विषय पर मार्गदर्शन करें। ये लक्ष्य सही नहीं है आपका कि हमको फिर से जन्म नहीं लेना। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम प्रभु के चरणों के सच्चे प्रेमी बन जाएं। जब उनकी इच्छा हो जहाँ भेजने की, जहाँ जन्म देने की या न देने की, वो सब उनकी इच्छा पर छोड़ो। आप उनके सच्चे प्रेमी बन जाओ, सच्चे भगवत प्रेमी भगवत भक्त बन जाओ। यही अभिलाषा रखो। खूब भक्तों का चरित्र सुनो, नाम जप करो, चिंतन करो भगवान का और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आपको जो अच्छा लगे प्रभु को करना। आप ये जो अज्ञान की बात आपने किया कि जन्म नहीं लेंगे, अरे सब महान से महान संतों का, भगवान का भी जन्म होता है और ऋषियों का, मुनियों का, सबका जन्म होता है। भगवान की सेवा के लिए जन्म लेना खराब बात नहीं है, कर्मों के फल भोगने के लिए जन्म लेना खराब होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारी एक प्रिय सखी है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। उनके पिताजी सारा दिन मदिरा का पान किए हुए रहते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। मेरी सखी और उनकी माताजी को बहुत बुरा भला कहते हैं, मारते भी हैं। वो सब कुछ प्रभु की कृपा समझकर सह रही हैं। ऐसे परिवेश में रहकर भी वो किसी प्रकार का अभक्ष नहीं करती, प्याज लहसुन भी नहीं, किसी से कोई व्यर्थ की वार्ता नहीं करती। सारा दिन मानसिक जप भक्ति चरितावली सुनती हैं। एकांत में प्रभु को याद करके बहुत रोती हैं। उनकी भक्ति को समझना तो बहुत दूर की बात है। उनके पिताजी अपनी ही बेटी को घर में रखना भी नहीं चाहते हैं, घर से निकल जाने को कहते हैं। वो कहते हैं बहुत सारा पैसा कमा के लाओ, फिर इस घर खाना खाओ, नहीं तो बहुत गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। इस स्थिति में मेरी जो सखी है उनका मन बहुत खिन्न हो चुका है और वो वृंदावन जाकर भजन करना चाहती हैं। कृपया करके कुछ मार्गदर्शन करें इस विषय में। देखो,
विभीषण जी को राक्षसों के बीच में रहना पड़ा, रावण के साथ रहना पड़ा। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु जैसे के साथ रहना पड़ा। बहुत से भक्तों के साथ ऐसा होता है। आप धीरज के साथ अपना प्रारब्ध समझकर भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए रहो, तो भक्ति में आपकी कमी यदि नहीं है तो ठाकुर जी और जगह से ज़्यादा फल आपको देंगे। बड़ी सुविधाओं के बीच में जो भक्ति करेगा उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा परेशानियों के बीच में भक्ति करोगे तो। इसलिए घर छोड़ करके जाने की बात मत करो, बाहर ज़्यादा परेशानी होती है। श्री राधे राधे। रितु जी हैं, इनका प्रश्न है, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे खर्च नहीं देते तो मैं उसकी पॉकेट में से निकाल लेती हूँ, तो ये भी एक कर्म से बढ़ता है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। हाँ, उनको बता करके लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना ठीक नहीं होता है। और उनको समझाइए कि आपके पैसे के द्वारा कोई सत्कर्म होगा तो आपके लिए भला होगा। इस तरह से बता करके लेने में ज़्यादा अच्छा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या छोटे छोटे संकल्प, जैसे मुझे अभी कुछ खाना है या कोई काम करना है या कहीं जाना है, तो क्या यह भी कर्म बंधन से बनता है या बढ़ता है? इसको भगवान से जोड़ दो तो नहीं होगा ऐसा। आप भगवान से उस संकल्प को जोड़ दो। जैसे आप दवाई नहीं खाओगे तो शरीर सही नहीं रहेगा, फिर भक्ति कैसे करोगे, भगवान की सेवा कैसे करोगे? तो दवाई खाना भी भक्ति का कार्य हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हम अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं। और शौच नहीं जाओगे, नहाओगे नहीं तो भगवान की सेवा लायक नहीं होगे, इसलिए शौच जाना, नहाना ये भी भक्ति हो गई। आप दंड बैठक करो, कसरत करो, प्राणायाम करो शरीर को ठीक करने के लिए, क्योंकि शरीर से भक्ति करनी, सेवा करनी। तो ये सब कार्य, भोजन करना, मल मूत्र त्यागना, शरीर को ठीक रखना, ये प्रभु की सेवा के लिए है, तो सब भक्ति हो गया। राधे राधे। सारिका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ का पूरा वंश खत्म हो गया है। किसी की विवाह नहीं हुआ है, किसी अकाल मृत्यु हो गई है, किसी को बच्चे नहीं है, और अगर है तो बेटी हुई है। सासू माँ से पूजा तो बताया कि हम पहले बहुत अमीर थे, चांदी के बर्तन में खाते थे। उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में धन है, तो उन्होंने तांत्रिक को बुलाकर निकलवाया। उनके घर में कोई भूत प्रेत ऐसा है, यहाँ पर वो लिखा है जी, तो बुलाकर निकलवाया और चालू किया धन से जैसे ऊपर आता गया तो वह धन की चमक देखकर अपने मंत्र भूल गया और वहीं मर गया। इसके बाद से घर पर विपत्ति आने लगी और कमाया हुआ धन भी नष्ट हो गया और खाने को पेट भर भोजन भी नहीं मिला था। तो ये बात मेरी सासू माँ की सास के समय की ही है, तो कृपया इसके बारे में कुछ समाधान होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो धन भगवान के लिए, धर्म के लिए, पवित्र कार्यों के लिए लगता है वही सुख देता है धन, और वो टिकाऊ भी होता है। अन्याय से धन उपार्जन यदि किया गया और अन्याय के कार्य में खर्च किया गया, भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं, भक्तों और भगवान की सेवा के लिए नहीं किया गया, तो वो धन तो दुख ही देता और समाप्त भी हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।